बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा कई नस्लों तक पीडीएम पर वक्फे वक्फे से थू थू होती रहेगी। लगता है कि ऊँट अब पहाड़ के नीचे आ ही क्या। किसी लिफाफा सहाबी के पूछने पर राना सनावला ने सस्ती दानिशमंदी झाड़ते हुए कहा कि नहीं नहीं, आपने अगर मिसाल देनी है तो ये मिसाल बनती है कि मेरासियां दा मुंडा छाते चढ़ जाता है कि मैं छाल मारनी है। सारे मना कर देने ते ओ नहीं मना हुंदा और कहता है मैं छाल मारनी है। इन्हें जो एक बंदा वहां से गुजरता है तो उसने कहा कि जल्दी से छलांग मार दो। वापिस आकर कहता है कि ये तो हमारे घर का अंदरूनी मामला है। इमरान खान भी इसी तरह से 2014 से धमका रहा है कि मैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दूंगा। हम राना बांदर से पूछना चाहते हैं कि अगर इमरान खान सिर्फ धमकियां देता है तो फिर इम्पोर्टेड सरकार के सांस क्यों रुक जाता है। खान के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही ये मकरू शक्ल का राना सनावला बीमारी का ढोंग रचाकर अस्पताल में जाकर लेट गया था। इस बंदे का मतलब है कि पब्लिक वजीर आजम कभी भी नहीं बन सकती, तो हम इस बात की तायीद करते हैं कि मियां नवाज शरीफ कभी दोबारा वजीर आजम नहीं बन सकता। नाज़रीन, वीडियो की तफसीलात को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन तफसीलात का बाकायदा आगाज़ करने से कबल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें। प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से भी ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, खान साहब के हवाले से दूसरे मुल्कों में रहने वालों की राय से आपको आगाह करते हैं। ये तुम्हारे व्हाट्सएप पर किसकी तस्वीर लगी है? मेरे एक यूरोपियन दोस्त ने पूछा किसकी? तुम्हारे ख्याल में? उल्टा सवाल मैंने कर दिया। एक तो बूढ़ा आदमी पसीने में शराबू तुम्हारी पाकिस्तानी ड्रेसिंग में प्लेट हाथ में पकड़े चावल खा रहा है। चेहरे पर झुर्रियां बताती हैं कि 60 से ऊपर का है। कंधों पर मांस नहीं है, कमर सीधी है, कुछ थका हुआ है मगर भूखा ज्यादा है। मैथ कम्युनिकेशन में यूनिवर्सिटी फेलो जबरदस्त लिखता था। एक सांस में उसने तस्वीर की कहानी बयान कर दी। ये इमरान खान है, हमारा कौमी लीडर। उनका एक जो कि खाना खा रहा था उसने बताया कि ऐसा नहीं हो सकता। वजाहत की कि तुम बकवास नहीं करो, मैं इमरान खान को जानता हूँ। लिंचन का रहने वाला है जिसकी ड्रेसिंग शहजादों से बढ़कर होती थी। बूढ़ा होकर भी ऐसा नहीं लग सकता। घटिया बातें मत करो, सही तरह से बताओ। ठीक बता रही हूँ, ये पिछले 22 साल से मेरे मुल्क में सियासत कर रहा है, इसलिए शायद तुम्हें ऐसा लग रहा है। क्या हुआ इसके साथ? उसकी सियासत कामयाब नहीं हुई? पाल ने पूछा। क्या 22 साल बहुत वक्त होता है? माय डियर पाल ने गड़बड़ा कर ये सवाल किया। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है। शुरू में 10 साल तो लोगों ने इसे सीरियस नहीं लिया, बहुत सवालात किए। क्यों सियासत में आया? इसकी नीयत क्या है? भाग तो नहीं जाएगा? इसका मुल्क चलाने का तजुर्बा क्या है? उसके बच्चे जायज़ हैं या नाजायज़? उसकी आमदनी जायज़ है या नहीं? इसकी बीवी ने इसे क्यों छोड़ा? इसके यहूदियों से ताल्लुकात तो नहीं? वगैरह वगैरह। लेकिन ये अब आया और आवाम के दिलों में घर कर गया। इम्प्रेसिव, पाल ने कहा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी नेशन तो बहुत समझदारी से अपने लीडर को चुनती है। क्या पाकिस्तान में अब लीडर वही है? ऐसे ही नहीं, वो दरअसल पहले से लीडर बने थे। एक का वालिद मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेट को जानने वाला था और दूसरे की बीवी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थी एक बॉम्ब ब्लास्ट में मर गई, इसलिए वो लीडर बन गया। पाल का अगला सवाल था कि इमरान खान ने कितनी जायदाद बनाई इन 22 सालों में? तो मैंने बताया कि एक मकान है, बाकी सब एक एक कर बेचकर चैरिटी के मंसूबों पर लगा दिया और बाकी लीडर ने भी यही किया। पाल ने पूछा। नहीं, उनकी जायदादों की लिस्ट बहुत लंबी है। पाल ने मरासी से कहा तो पूछा कि मेरा पिछले 22 साल में इमरान खान ने कितनी बार हुकूमत की? उसने पूछा कि 5 साल एक सूबे में, और बाकी ने 2 ने इसने पूछा तो तकरीबन 10-10 साल। बारी बारी मैंने बताया। तो अब क्या मसला है? तुम्हारा नेशन इमरान खान से इतना क्यों सवाल करते हैं, बाकी 2 से क्यों नहीं करता? पाल ने हैरानी से दोबारा वही से सवाल किया जिसका मुझे डर था। मुझे समझ न आई कि क्या जवाब दूं। मैंने लिखा कि मेरी कौम ये समझती है कि मेरासी का लड़का कभी पीएम नहीं बन सकता। इसने कहा कि मैं समझा नहीं। जिसने पाल को लतीफ़ा सुनाया, पाल को समझ न आई। इसने पूछा मेरासी का मतलब व्हाट? मरासी पब्लिक, आम आदमी। यस राइट, मैंने जान छुड़ाने के लिए कहा। मेरासी हमारे मुल्क में फनी होता है, दिलचस्प होता है, तो तुम्हारे मुल्क में आम आदमी पीएम नहीं बन सकता? फिर दोबारा से दोहराया पाल ने यही ही सवाल। ऐसा ही हमारे लोग समझते हैं क्योंकि हम बस 2 खानदानों को हाकिम मानते हैं। मैंने वजाहत की। ऐसा करो, अपने आइन की किताब में ये जुमला लिख दो कि मेरासी के लड़का यानी पब्लिक का कोई भी आदमी कभी लीडर नहीं बन सकता। मैंने बात बदलने को कहा मगर पाल, मेरी कौम ये समझती है कि इमरान खान को कोकेन खाता है। इस मामले में मेरी कौम बहुत ही सेंसिटिव है।
थोड़ी देर खामोशी रही और फिर पाल का मैसेज आया, कोकेन इमरान खान नहीं तुम्हारी आवाम खाती है, जो खुद मेरासी होकर भी एक पब्लिक पर्सन को वोट नहीं देती, बल्कि जो इनको इंसल्ट करता है उसको वोट देते हैं। माय डियर सॉरी, तुम्हें शायद बुरा लगे, तुम्हारी पूरी नेशन मेरासी है, बट ये तुम्हारा अंदरूनी मामला है। मेरा ख्याल है तो दुनिया का हर बंदा पटवारियों की कम अक्ली पर हैरान है, जो अरबों की चोरी करने वालों को लीडर बना कर बैठा है। हैरानकुन बात यह है कि मेरासियों का मुंडा कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। तकब्बुर और तहज़ीब के सारे लफ्ज़ सियासी माफियाओं के पास हैं और इनके तलवे चाटने वाले 2 टके के सपोर्टर की तरफ से हैं। नाज़रीन, आज इमरान खान और उसके सपोर्टर के अज़म और हिम्मत से टकरा कर इन लोगों के जो कि शिकस्त खाती सूरतों पर ही जो बात कर रहे हैं और इन्हीं पर बरस रहे हैं। इमरान खान लोगों के दिलों में बस रहा है और ये करप्ट टोला बंदे बंदे से जलील हो रहा है। बेशक इज्जतों के मिजान अल्लाह के हाथ में है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौलाना सलाही के बयान से शकूक व शुबात पैदा हुए, इदारे की वजाहत आनी चाहिए। राना साहब वजाहत देने वाले और प्रेस करने वाले लोग माजी का हिस्सा होकर हकीकत की दुनिया में अब वापिस आ जाएं। राना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कसरत से दोहराए जाने वाले 2 अल्फाज ये हैं कि नंबर 2 फितना और फसाद। पागल राना को और कुछ तो बोलना नहीं आता, क्योंकि इनका फोकस सिर्फ शरीफ खानदान की गुलामी करना है। उन्हें अवाम के मसाइल से कोई लेना देना नहीं, इसलिए तो अपने से आधी उम्र के जाली लीडर मरियम के सामने हाथ बांधकर खड़े होते हैं। मेरासी तो राना खुद है, जिससे अपने आकाओं को खुश करने के लिए दिन रात झूठ बोलना पड़ता है। राना जैसे लोग झूठ और जहालत में अपना सानी नहीं रखते। ये खवातीन को घटिया तीन बाजारी अल्फाज से बुलाते हैं और उनके जाहिल हमायती तालियां पीटते हैं। ये अपनी और अपने लीडर की करप्शन के गुन गाते हैं। ये वो लोग हैं जो कायदे आज़म तक भी करप्शन के इल्ज़ामात लगाते हैं। क्या हुआ जो अब एक और झूठ बोल दिया और इल्ज़ाम लगा दिया। वैसे भी काफिर का ये खेल इन्हीं के बड़ों ने क्या मुल्क में शुरू करवाया था। इन जैसे लोग और इनकी पार्टी जो कि कैप्टन सफ्दर और राना सनाउल्लाह के जरिए एकदम मजहबी इंतहा पसंदों की पुष्टपनाही करती है, तो दूसरी जानिब बैरून मुल्क अपने आप को लिबरल साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगा देते हैं। राना साहब कह रहा था कि आइन में अब होश के नाखुन लें, पाकिस्तान अहम इस्लामी एटमी मुल्क है। राना के इस बयान से मालूम होता है कि हुकूमत पर IMF ने कोई ऐसी शराइत आयद कर दी हैं जिसका बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से लग रहा है, क्योंकि उनके इस बयान से इसके अलावा कोई और मतलब ही नहीं। लिहाजा वज़ीर दाखिला के इस बयान के बाद यह हसास मौजू पर रवायती तौर पर खामोशी रहना अब मुमकिन नहीं, क्योंकि ये खदशा है कि हुकूमत इस शर्त को पूरा करने के लिए आमादा भी हो चुकी है। मरियम मीडिया सेल का एक मशहूर जुमला है कि पिंड सारा भी बेशक मर जाए पर मरासिया दा मुंडा कभी भी नंबरदार नहीं बन सकता। ये जुमला दरअसल 20 करोड़ अवाम के मुंह पर थप्पड़ है और उनके जो कि अपने इन्हीं के गुलाम बने बैठे हैं। गुलाम इब्ने गुलाम अवाम को ये बताया जा रहा है कि इस मुल्क में चौधरी और जो कि नंबरदार हैं वो सिर्फ और सिर्फ शरीफ खान हैं, बाकी अवाम बशमूल सियासतदान मरासी हैं, क्योंकि कोई भी आदमी इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है। लिहाजा लीगी डिक्शनरी में वो आम आदमी मरासी का बेटा है। आज इस छोटी सोच का इजहार राना ने किया, लेकिन ये एक बात भूल जाते हैं कि अभी आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वैसे तो राना बहुत ही असूल परस्त है, उनको आप हैरान ना हो, हम आपको बताते हैं कि राना साहब ने बीवी बच्चों को गाड़ी में बिठाया और फिर एक बैग लिया, उसकी जिप खोली और उसमें आधा मन हीरोइन का थैला रखा और इसको सीट के पीछे रख लिया और गाड़ी लेकर मोटरवे पर निकल आए। एंटी मंशियात वालों ने रोका और पूछा, राना सनाब हीरोइन है? उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल है। एंटी मंशियात वालों ने दोबारा पूछा कहाँ है? उन्होंने कहा 1 मिनट रुकें, आपको नहीं मिलेगी। फिर खुद उठे और नीले रंग के सूटकेस की जिप खोलकर प्लास्टिक शीट को हटाकर हीरोइन का थैला निकालकर एंटी मंशियात के हवाले कर दिया। इससे बढ़कर ईमानदारी की मिसाल और क्या होगी। ऐसे ही तो नहीं कहते कि पटवारी के डर से ही राना है और जैसे ही लोग शरीफ फैमिली ने कत्लो गारत के लिए ही इन्हें रखा हुआ है। इमरान खान पर कातिलाना हमला बहुत सारे सवालात को जन्म दे गया। इमरान खान पहले बता चुका था कि 4 लोगों ने उन पर हमला करने की मंसूबा बंदी की है, उन्हें मारने की कोशिश हो रही है, उन्हें कत्ल करने के बाद मजहबी इंतहा पसंदी का नाम दिया जाएगा, मजहबी जुनूनी कहा जाएगा। मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं की ड्यूटी लगाई गई है कि वो बयानिया बनाएं कि 2 शख्स मजहब के नाम पर सियासत कर रहा है, जिसके बाद अमन और उसके एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ ये तासुर कायम किया कि ये शख्स फितना है। फिर मरियम नवाज ने कहा कि फितने को कुचलने का वक्त हो चुका। राना ने कहा कि अब इससे ख़त्म करने का वक्त हो चुका। एक दिन पहले वजारत
दाखिला पंजाब को हिदायत करती कि इमरान खान पर हमले की इत्तलात हैं। दूसरे दिन हमला होता है, फिर 15 मिनट बाद वीडियो पैगाम आ जाता है कि मेरे पीछे कोई नहीं था। अगर मान लिया जाए कि अकेला शख्स था तो फिर इसकी मनसूबाबंदी की इत्तला वजारत दाखिला को कैसे मिली, क्योंकि वजारत दाखिला तो फ़ोन से डाटा इकट्ठी करती है। गुफ्तगू, हरकत और सिकनात और खुफिया इत्तलात पर ऐसे कार्रवाई के मनसूबाबंदी को यकजा करती है जहाँ एक से ज़्यादा अफराद मुलविस हो या फिर ग्रोह मुलविस हो। फिर मुजरिम की वीडियो रिलीज़ के बाद वज़ीर आला पंजाब हरकत में आता है, सबको मुअत्तल करके फ़ोन कब्ज़े में लेने का कहता है और साथ एक फ़िक्रा भी कहता है कि फ़ोन इसलिए कब्ज़े में लिया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई और वीडियो ना बनाई गई हो। तो फिर रात गए एक और वीडियो रिलीज़ हो जाती है, जिससे ये ज़ाहिर हो गया कि वीडियो रिलीज़ करने वाला वज़ीर आला पंजाब से ज़्यादा ताकतवर है। बहुत सारे शकूक व शुबात पाकिस्तान में होने वाले कार्रवाइयों के इसमें तरह मौजूद हैं। आपने बस घबराना नहीं है, क्योंकि बकवास करना राना और पटवारियों की मजबूरी है।